फाइनली बहुत इंतज़ार कराने के बाद एप्पल ने रिलीज़ कर दिया है iOS 18.2 का पब्लिक रिलीज़ दोस्तों। तो ये जो अपडेट है वो आपके आईफोन्स में अब तक आ चुका है। अगर आपने नहीं चेक किया है तो आप अपने आईफोन की सॉफ्टवेयर सेटिंग्स में जाइए, मतलब कि आप अपने आईफोन में सेटिंग्स में जाइए और उसके बाद जनरल में जाइए और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाइए। आपको यहाँ पे वो अपडेट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो अपडेट है दोस्तों वो सारे आईफोन्स के लिए अवेलेबल है। हो सकता है कि ये जो मतलब अपडेट की जो साइज़ है वो सारे आईफोन्स में डिफरेंट हो। जैसे मेरे आईफोन में 553.6 MB की ये साइज़ मतलब ये जो अपडेट है उसकी साइज़ देखने को मिली। साथ ही यहाँ पे मेरा जो आईफोन 10s मैक्स है उसकी अपडेट साइज़ की बात करूँ तो ये 6.7 GB देखने को मिला मुझे। वहीं मेरा जो 13 Pro Max है दोस्तों उसमें थोड़ा छोटा साइज है इस अपडेट का। मुझे ये नहीं पता कि ऐसा कैसे है कि ये जो बड़े फोन्स हैं उनमें छोटे साइज के अपडेट आ रहे हैं। 1.93 GB है इसमें। सारे फोन्स के लिए आपको डिफरेंट यहाँ पे अपडेट का जो साइज है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये जो अपडेट का साइज है 553.6 MB दोस्तों ये काफी कंफ्यूजिंग मुझे लगा, मतलब शॉकिंग चीज है कि पहले आरसी बिल्ड तो हमें रजिस्टर्ड डेवलपर्स को मिल ही गया था, उसके बाद आरसी का सेकंड वर्जन आया और सेकंड वर्जन के बाद फिर से एक और अपडेट हमें देखने को मिला। तो ये काफी कंफ्यूजिंग मुझे लगा, लेकिन ये जो अपडेट है वो मैंने अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए हम जानते हैं कि iOS 18.2 में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, क्या नए फीचर्स हैं, बग फिक्सेस क्या क्या हैं, और ये जो अपडेट है वो आपको अपने आईफोन में इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे बिल्ड वर्जन की, तो अपडेट से पहले यहाँ पे 22C151 हमें बिल्ड वर्जन देखने को मिला था अपने आईफोन में। लेकिन अगर अब हम सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद अगर अबाउट में जाते हैं और यहाँ पे iOS वर्जन पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि 22C152 हमें बिल्ड वर्जन देखने को मिला। तो ये जो बिल्ड वर्जन है दोस्तों बहुत लोगों के लिए काफी डिफरेंट मुझे देखने को मिला। बहुत सारे लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो अपडेट अपना ये अपडेट के बाद जो बिल्ड वर्जन है वो उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे, उसमें काफी डिफरेंट था। ये किसी का 1 है किसी का 2 है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता अपडेट करने के बाद कि आपका बिल्ड वर्जन जो है वो क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जैसे अवेलेबल स्टोरेज है, तो अवेलेबल स्टोरेज हमें यहाँ पे 212.85 GB अवेलेबल स्टोरेज मेरा अपडेट के बाद है, और अपडेट से पहले की अवेलेबल स्टोरेज की बात करें तो 213.03 GB है। तो ये जो अवेलेबल स्टोरेज है वो स्लाइटली ऊपर नीचे है, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मॉडर्न फर्मवेयर में, तो मॉडर्न फर्मवेयर 1.2 1.05 अपडेट से पहले था, और अपडेट के बाद की अगर मॉडर्न फर्मवेयर की हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो मॉडर्न फर्मवेयर जो है वो भी हमें सेम देखने को ही मिला 1.2 1.05। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नए चेंजेस और फीचर्स के बारे में जो कि हमें आईफोन में iOS 18.2 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो चेंज है दोस्तों वो है आपको यहाँ पे प्लेग्राउंड एप्लीकेशन एक देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आईफोन में iOS 18.2 को इंस्टॉल करेंगे तो एप्पल इंटेलिजेंस का जो फीचर है, बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे जो रिलीज नोट्स है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था, क्या क्या नए फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फीचर्स हैं वो सारी चीज। जैसे इमेज प्लेग्राउंड है, जेनमोजी है, चैट जीपीटी सपोर्ट है, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या चीजें चेंज है, क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्लेग्राउंड के बारे में। प्लेग्राउंड एक ऐसा एप्लीकेशन है दोस्तों जिसमें कि आपको एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से आप कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिस्क्राइब करना होगा कि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीजें आप ऐड करना चाहते हैं, और आपके सामने वो इमेज क्रिएटेड होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, माउंटेन्स, सनसेट, ये सारी चीजें मैं ऐड करते जाऊंगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे उससे रिलेटेड जो इमेज है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। साथ ही अगर आप चाहते हैं किसी भी पर्सन को ऐड करना, किसी पीपल को ऐड करना, तो आप यहाँ पे टैप करके यहाँ से फोटोज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्सन कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये यहाँ पे अपना फोटो सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा डन, या फिर कुछ इस तरह से और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे कि कैसा आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस फोटो से सिलेक्ट करूंगा, या फिर कोई भी और फोटोज होंगे उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस फोटो को सिलेक्ट करूंगा और डन कर दूंगा। डन करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो फोटो है, जो इमेज मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा था, उसमें ये मेरा जो फोटो है वो ऐड हो जाएगा। साथ में सनसेट भी देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड में माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस हैं, थीम्स हैं, जैसे एडवेंचर, बर्थडे, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। थीम्स से रिलेटेड इमेज क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे थीम्स के अलावा कॉस्ट्यूम्स मिल जाते हैं, एसेसरीज मिलते हैं। ये सारी चीजें आप ऐड करके, प्लेसेस वगैरह हैं वो सारी चीजों को ऐड करके आप अपना एक नया इमेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे स्टाइल है, एनिमेशन है, इलस्ट्रेशन है। एनिमेशन जैसा आप अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, या फिर ड्राइंग की तरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जब दोस्तों आपका इमेज क्रिएशन सक्सेसफुल हो जाए, या फिर आप जैसा चाहते हो वैसा इमेज आपको मिल जाए, तो आप सिंपली उस पर टैप करके उसे सेव कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे ये जो इमेज है, ये सारी इमेजेस मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कुछ इस तरह से ऐसे स्वाइप करते जाऊंगा और नए नए
नए इमेज क्रिएट होते जाएंगे और जो इमेज मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे सिंपली यहाँ पे शेयर करूंगा, सेव करूंगा और वो जो इमेज है वो मेरा सेव हो जाएगा कुछ इस तरह से। और उसके बाद मैं जहाँ पे भी चाहूँ इसे शेयर कर सकता हूँ, जिसके साथ चाहूँ शेयर कर पाऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और नया चीज हमें देखने को मिला है यहाँ पे, जो मतलब iOS 18.2 के अपडेट के बाद जो कि जेनमोजी है। तो जेनमोजी बेसिकली करता क्या है, चलिए इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मुझे नया देखने को मिला जेनमोजी का। तो जेनमोजी करता क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जेनमोजी एक ऐसा फीचर है जिससे कि आप कस्टम इमोजी क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी पसंद है आप वैसा आपको डिस्क्राइब करना है और इमोजी क्रिएट कर पाएंगे। सिंपली आपको इमोजी बटन पर टैप करना है और यहाँ पे प्लस बटन पर टैप करके उसके बाद जैसा भी इमोजी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे मंकी डांसिंग लिख के टाइप किया और उसके बाद सेंड किया, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नए नए इमोजी यहाँ पे क्रिएट होंगे। इसमें आपको कुछ भी चीजें ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे बिग नोज लिख के अगर मैं करूँ विद शूज, ऐसा कुछ भी चीजें लिखूं वो उससे रिलेटेड यहाँ पे नया इमोजी क्रिएट कर देगा और आप किसी भी चैट में इसको आसानी से सेंड कर सकते हैं और आपका जो मतलब चैट है उसको काफी फन लविंग बना सकते हैं, काफी इंटरेक्टिव बना सकते हैं ऐसे इमोजी, कस्टम इमोजी के साथ। और सिंपली आपको यहाँ पे डन पे टैप कर देना है और ये जो इमोजी है उसे आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो एज ए स्टिकर भी सेव कर सकते हैं, या फिर मतलब आप सिंपली सेंड करना चाहते हैं तो ऐड करिए और ऐड करने के बाद ये जो इमोजी है आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसके बाद आप आसानी से इसको किसी को भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैंने देखा यहाँ पे कि आपने जो भी इमोजी क्रिएट किया हुआ है तो आप उस पर टैप करेंगे कुछ इस तरह से। टैप करने के बाद आपको इमोजी डिटेल्स का एक ऑप्शन मिल जाता है जिसपे आप टैप करेंगे तो क्या प्रॉम्प्ट्स देकर आपने यहाँ पे ये जो इमोजी है जेनमोजी है वो क्रिएट किया हुआ था वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले फीचर्स के बारे में जो कि यहाँ पे चैट जीपीटी से रिलेटेड है। तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी को आपने एक्टिवेट करके रखा हुआ है, इनेबल करके रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद एक्सटेंशन में एक नया फीचर मिल जाएगा चैट जीपीटी का। तो चैट जीपीटी पे जाने के बाद आप यूज चैट जीपीटी पे टैप करके इसे इनेबल कर लीजिए और इनेबल करने के बाद आप अपने आईफोन में किसी भी कमांड्स के लिए चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सीरी को कोई कमांड दूं, जैसे व्हेन सीरी वाज क्रिएटेड, Do you want me to use ChatGPT to answer that? यस Siri was introduced by Apple as a feature of the iPhone 4S on October 4th, 2011. तो देखा दोस्तों कि कुछ इस तरह से यहाँ पे आप चैट जीपीटी की मदद से अगर कुछ भी आप सीरी को कमांड करते हैं, कुछ भी पूछते हैं सवाल और उसका जवाब अगर सीरी के पास नहीं है तो वो चैट जीपीटी से आंसर को फेच करेगा। आपसे पहले पूछेगा कि चैट जीपीटी को यूज करना चाहते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पे वो दे देगा। चैट जीपीटी का जो यूज है दोस्तों आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैसेज यूज करते हैं, मैसेजेस में अगर आप जाएंगे राइटिंग टूल्स में तो यहाँ पे कंपोज का एक ऑप्शन आपको दिख जाता है जिसमें कि आप टैप करिए यहाँ और कंपोज कर लीजिए कोई भी मैसेज वगैरह चैट जीपीटी की मदद से। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कुछ भी बर्थडे मैसेज लिख के और सिंपली इसको सेंड करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बर्थडे विशेष मैसेज जो है वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा कुछ इस तरह से और इसमें आपको जो भी चेंजेस करना होगा वो आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद उस मैसेज को डायरेक्टली किसी को भी सेंड कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों यह जो चैट जीपीटी है वो बहुत जगह मुझे देखने को मिला। जैसे कि अगर नोट्स ऐप की बात करूँ तो नोट्स ऐप में भी आपको यहाँ पे राइटिंग टूल्स मिलता है जिसमें कि आपको कंपोज का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे कंपोज कर सकते हैं आप चैट जीपीटी की मदद से और आसानी से कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी ऐसे मैसेज वगैरह जो भी ये चीज आप चाहते हैं वो आप कंपोज करके आसानी से लिख पाएंगे चैट जीपीटी की मदद से। इसके अलावा दोस्तों अगला जो फीचर मुझे देखने को मिला iOS 18.2 में वो है विजुअल इंटेलिजेंस का, जो कि आपको यहाँ पे जो भी डिवाइसेस जिसमें कि कैमरा कंट्रोल बटन है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बटन है दोस्तों आपको प्रेस करना है, प्रेस करके होल्ड करेंगे तो आपके आईफोन में ये जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद कुछ भी चीजों को आप ऐसे सामने रख के उसके फोटोज क्लिक कर सकते हैं कुछ इस तरह से और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं जैसे आस्क और सर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आस्क अगर आप करेंगे तो ये जो इमेज है उससे यहाँ पे चैट जीपीटी को ये चीजें भेजी जाएंगी और उससे रिलेटेड वो आंसर्स आपको देगा। और सर्च का ऑप्शन है बगल में जो कि गूगल सर्च करेगा और गूगल सर्च करने के बाद आपको उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सारे कुछ देखेंगे आपके सामने वो दे देगा। जैसे कि इमेज है, परचेजिंग डिटेल्स है, यूट्यूब के वीडियोस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे गूगल सर्च करके इमेज की मदद से आपके सामने वो रिजल्ट्स रख देगा। इवन कि अगर आप चाहें इसे सर्च करना तो कुछ इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं और आस्क कर सकते हैं चैट जीपीटी से। तो जैसे मैंने बताया चैट जीपीटी से ये सारे प्रॉम्प्ट्स लेगा और उससे रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ये दोस्तों एक अच्छा फीचर है विजुअल इंटेलिजेंस का जो कि कैमरा कंट्रोल बटन्स वाले आईफोन में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 16 सीरीज के जो आईफोन्स हैं उसमें, जिसमें कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, किसी भी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं उनके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं सिर्फ एक बटन को प्रेस करके। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे इमेज वन टूल का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे अगर आप इसके
स्केच बटन पर टैप करेंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे एक नया बटन आपको देखने को मिलता है इमेज वांड का। आप इस पे सिलेक्ट करिए और कुछ इस तरह से आपको ऐसे सर्कल करना है कहीं पे भी, और सर्कल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट्स आएंगे जो कि आपको डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद उससे रिलेटेड आपको मैसेजेस वगैरह या फिर जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो ऐड होके इमेज आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ भी चीजें बनाऊं, जैसे ड्रॉ करूं मैं पेंसिल से इस तरह से, अगर मैं फ्लावर्स करूं यहाँ पे क्रिएट, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे, हालांकि मेरी जो ड्राइंग है वो तो काफी खराब है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्राइंग क्रिएट किया एक फ्लावर का, नाकाम कोशिश की मैंने बनाने के लिए फ्लावर का, और उसके बाद मैं यहाँ इमेज वांड को सिलेक्ट करूंगा और कुछ इस तरह से ऐसा सर्कल करूंगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा फ्लावर्स और सिंपली से सेंड करूंगा। सेंड करते के साथ आप देखेंगे कि मेरा जो इमेज है उससे रिलेटेड फ्लावर्स यहाँ पे मेरे सामने क्रिएटेड होंगे कुछ इस तरह से। इवन कि जो भी चीज़ आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आपका जो इमेज है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। साथ में आप अगर कुछ भी और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने सन लिखा यहाँ पे, तो बैकग्राउंड में सन वगैरह जो है उसके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे या फिर वो ऐड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट लिख के आसानी से ड्राइंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर पाएंगे। और किसी भी इमेज को क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको उस पर टैप करना है, और टैप करने के बाद ये जो इमेज है वो कुछ इस तरह से आपको दिखना शुरू हो जाएगा आपके नोट्स में। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं और नए जो फीचर्स हमें देखने को मिले हैं इसमें। तो अब अगर आप वॉइस मेमोज को यूज करते हैं तो वॉइस मेमोज में आपको यहाँ पे ट्रांसक्राइब का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप ट्रांसक्राइब कर सकते हैं किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग को जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे एक लेयर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको, जैसे 16 Pro 16 Pro Max डिवाइसेस में। सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पे प्लस बटन पर टैप करना है और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाएगा आपको। आप रिकॉर्ड करिए और किसी भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग्स में आप उसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कुछ भी जो ब्लैंक स्पेस हो उसमें कुछ चीजें बोल सकते हैं, बोल के और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसमें कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग को एडिट करना चाहते हैं, कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं, तो ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगला जो फीचर है दोस्तों या फिर जो चेंज है iOS 18.2 का, वो है मेल ऐप से रिलेटेड। तो दोस्तों अब आपको मेल ऐप जो है कंप्लीटली रीडिजाइन मिलेगा, जिसमें कि आपको कुछ इस तरह से मेल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जो कैटेगराइजेशन का ऑप्शन है वो आपको अब मिलता है। तो कैटेगराइजेशन में आपको प्राइमरी मिल जाता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, फिर अपडेट्स हैं, प्रमोशंस हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी मेल्स हैं वो आपको यहाँ पे कैटेगराइज होकर सारे मेल्स कुछ इस तरह से दिखने शुरू हो जाएंगे। आप सिंपली यहाँ पे इसका जो मोड है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपको टैप करना है और उसके बाद कैटेगरी या फिर लिस्ट व्यू आप जैसा रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, और उसके बाद आपका जो मेल है वो नए वे में नए लुक के साथ आपके सामने होगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और चीज मुझे यहाँ पे काफी बेहतर लगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो किसी भी मतलब कंपनी से आपको मेल आया हुआ है और उसके बगल में आपको यहाँ पे ग्लिम्प आइकन दिखेगा या फिर उस कंपनी का जो लोगो है PNG है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा लुक देता है यहाँ पे। साथ ही अगर आप इस पे टैप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एडोबी पे टैप किया, तो एडोबी के जितने भी मैसेजेस हैं, जैसे 17 ट्रांजेक्शन मैसेज हैं और 474 मैसेजेस ऐसे ही हैं, हो सकता है कि न्यूज़लेटर होगा या फिर अकाउंट से रिलेटेड होंगे, वो सारे मैसेजेस मैं एक बार में चेक कर सकता हूँ। तो सिंपली आपको किसी भी कंपनी पे या फिर किसी भी मेलर्स के जो ग्लिम्प आइकन है या फिर आइकन है उस पर आपको टैप करना है और उससे रिलेटेड जो भी मेल्स वगैरह हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा फीचर मुझे लगा यहाँ पे मेल में, कि ताकि आप किसी भी स्पेसिफिक सेंडर से रिलेटेड जो भी मेल्स है वो आप एक बार में सारे मेल्स को एक्सेस कर पाए। आपके फोन में जैसे एप्पल इंटेलिजेंस है, जैसे 15 Pro Max 16 सीरीज के डिवाइसेस अगर आपके पास है, तो आपको यहाँ पे समराइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें किसी भी मेल को आप टैप करके पढ़ते दौरान वहां से समराइज कर सकते हैं। समराइज करने के लिए सिंपली आपको किसी भी मेल पे जाना है और यहाँ पे समराइज का ऑप्शन दिखेगा, और बिना मेल्स को पढ़े हुए आप एक समरी यहाँ पे देख सकते हैं और उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे उस मेल से रिलेटेड। इवन की दोस्तों अगर हम सेटिंग्स में जाएं और मेल की सेटिंग्स की बात मैं करूं, तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एप्स में जाना है और यहाँ से मेल को सिलेक्ट करना है। तो मेल में आपको एक नया फीचर मिल जाता है दोस्तों नोटिफिकेशंस के लिए, जिसमें कि अगर नोटिफिकेशंस में आप कस्टमाइज नोटिफिकेशंस में जाएंगे तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन की जो बैज है उसको आपको यहाँ पे कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। ये जो नोटिफिकेशन बैज है, जैसे अभी अगर मैं बात करूँ मेल की, तो मेल में आप देखेंगे 70 मेल मुझे दिख रहे हैं। तो ये प्राइमरी जो 100 मैसेजेस है वो मुझे यहाँ पे 70 दिख रहे हैं। अगर मैं ऑल 100 मैसेज करूँ तो यहाँ पे जो मेल का साइज है या फिर जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, 665 मुझे दिखना शुरू हो गया। तो ये सिंपली अब आप अपने आईफोन में कस्टमाइज कर सकते हैं। जो मेल ऐप है उसमें आप जो नोटिफिकेशन बैज है वो 100 रखना चाहते हैं या फिर ऑल 100 मैसेजेस के लिए, मतलब प्राइमरी या फिर ऑल 100 मैसेज के लिए रखना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में जाने के बाद एप्स में जाइएगा तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट एप्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप अब आसानी से डिफॉल्ट एप्स को सिलेक्ट कर
सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। जैसे ईमेल है तो ईमेल में आप मेल रख सकते हैं, या फिर अगर जीमेल ऐप को यूज़ करते हैं तो जीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप आसानी से डिफ़ॉल्ट ऐप्स जो हैं वो सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे मैसेजिंग के लिए है, साथ ही आपको कॉलिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, कॉल फिल्टरिंग के लिए ऑप्शन मिलता है, ब्राउजर ऐप के लिए भी मिल जाता है, पासवर्ड्स के लिए अगर आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है, कीबोर्ड्स का ऑप्शन मिलता है। तो अब आप आसानी से iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद अपने आईफोन्स में डिफ़ॉल्ट ऐप्स को चेंज कर पाएंगे और साथ ही अपने पसंद के एप्लीकेशन को एज अ डिफ़ॉल्ट ऐप यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने आईफोन की सर्च सेटिंग में जाएंगे, जैसे पहले सीरी एंड सर्च हुआ करता था वैसे ही आपको सर्च एक अलग से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सर्च में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे सर्च इंजन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि अब आप डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन को चेंज कर सकते हैं। अगर गूगल रखना चाहते हैं तो गूगल रखिए, याहू रखना चाहते हैं याहू, या फिर जो भी आप रखना चाहते हैं अपने पसंद से सर्च इंजन को चेंज कर पाएंगे। तो ये जो सर्च इंजन है वो लुकअप फीचर्स के लिए जो यूज होता था उसके लिए है। जैसे हम यहाँ पे सिंपली स्पॉटलाइट में कुछ भी चीजें सर्च करते थे तो वो गूगल से सर्च करता था, तो यहाँ पे आप आसानी से अब इसके गूगल सर्च इंजन को भी चेंज कर पाएंगे। बात करें दोस्तों साउंड एंड हैप्टिक्स में चेंजेस की, तो आपको यहाँ पे साउंड एंड हैप्टिक्स में एक ऑप्शन मिल जाता है वॉल्यूम लिमिट का, जो कि बिल्ट इन स्पीकर जो है आपका उसको यहाँ पे लिमिट करता है, ताकि आप ज्यादा साउंड आपका ना हो। कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस में कुछ भी चीजें आप ये कर रहे हैं, प्ले करते हैं, कुछ भी चीजें यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम आपका जो ये साउंड है वो साउंड अचानक से न बढ़ जाए, उसके लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो आप सेट कर सकते हैं कि कितना आप रखना चाहते हैं। साउंड्स की बात चल रही है दोस्तों और वॉल्यूम्स की, तो चलिए हम एक्सेसिबिलिटी में चलते हैं। और एक्सेसिबिलिटी में अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं यहाँ पे ऑडियो एंड विजुअल में, तो आपको यहाँ पे एक बटन दिख जाता है ऑलवेज शो वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन, जिसमें कि अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो ऑन रखने के बाद जैसे पहले यहाँ पे था, पहले वर्जन्स में थे iOS के, कि आप कोई भी सॉन्ग्स वगैरह को प्ले करते थे तो लॉक स्क्रीन पे आपको वहाँ पे दिखता था वो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि वो जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिखती हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लॉक किया है अपने आईफोन को, तो अभी आप देखेंगे कि मैं यहाँ से वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। वहीं अगर मैं इस सेटिंग को डिसेबल कर दूं तो डिसेबल करने के बाद आप देखेंगे कि लॉक स्क्रीन पे मुझे वॉल्यूम का कोई भी स्लाइडर देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों हम चलिए बात करते हैं सफारी की। तो iOS 18.2 को अपडेट करने के बाद अगर आप सफारी को ओपन करेंगे और एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नए वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अब इन वॉलपेपर्स के बीच से आप अपना जो ये होम पेज है या फिर मतलब जो सफारी का जो स्टार्ट पेज है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सफारी की अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो सेटिंग्स में एक और नया फीचर आपको देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना होगा, फिर ऐप में, और उसके बाद सफारी में आना होगा। तो सफारी में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों अब अपना जो हिस्ट्री है, वेबसाइट डेटा है, उसको एक्सपोर्ट करने का, या फिर अगर आप दूसरा ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो अब आप आसानी से इंपोर्ट भी कर सकते हैं नए। अब हम दोस्तों बात करते हैं फोटोज ऐप की। तो फोटोज ऐप में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि ये जो पहले वीडियोस थे वो प्ले होते थे कुछ इस तरह से लूप में, तो अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कि कोई भी वीडियोस प्ले होने के बाद वो लूप ना जाए। उसके लिए आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना होगा और उसके बाद फिर फोटोज में जाना होगा। एप्स में जाने के बाद फोटोज में जाएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कि ऑटो प्ले मोशन के बाद यहाँ जिसमें कि आपको यहाँ पे लूप वीडियोस का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो ये जो वीडियो है वो प्ले होने के बाद स्टॉप हो जाएगा, लूप में वो काम नहीं करेगा, कुछ इस तरह से। वहीं अगर आपने यहाँ पे लूप को इनेबल कर दिया है या फिर इनेबल्ड है आप में, तो ये जो वीडियो है वो खुद ब खुद प्ले होने के बाद जैसे ही खत्म होगा फिर से वो वीडियो लूप में प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे मुझे एक और चीज फोटोज ऐप में अच्छी लगी, वो ये है कि अब आप यहाँ फ्रेम बाय फ्रेम जो है इसको स्क्रबिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर किसी वीडियो को आप स्क्रब करते हैं तो आपको फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं कोई लॉन्गर वीडियोस में आपको दिखाऊं कि ये देखिए आपको फ्रेम बाय फ्रेम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि फ्रेम बाय फ्रेम आप किसी वीडियो को स्क्रब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पहले जो यहाँ पे वीडियोस थे वो अगर आप प्ले करते थे तो वो यहाँ पे हाफ में आता था, फिर आप ऐसे टैप करते थे तो फुल स्क्रीन में जाता था। लेकिन अब ये जो वीडियो है वो डायरेक्टली आपका फुल स्क्रीन में ही ओपन होता है। फोटोज के साथ भी वैसा ही है। कोई भी फोटोज को अगर आप ओपन करेंगे तो फोटोज को ओपन करने के बाद फिर से आपको डबल टैप करके या फिर सिंगल टैप करने के बाद फुल स्क्रीन में लाने की जरूरत नहीं है। आपका फोटोज या वीडियो जो है वो फुल स्क्रीन के साथ ही ओपन होगा। इसके साथ ही दोस्तों एक नया चीज मुझे देखने को मिला कि रिसेंटली व्यूड का आपको ऑप्शन मिल जाता है यूटिलिटीज में, जिसमें कि रिसेंटली व्यूड में आप जाएंगे तो जो भी फोटोज वीडियोज आपने रिसेंटली में अभी देखा हुआ है वो सारे आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे रिमूव ऑल फ्रॉम रिसेंटली व्यूड का भी ऑप्शन मिलता है। तो रिसेंटली व्यूड का जो हिस्ट्री है वो आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स iOS 18.2 में जो कि आपको अपने आईफोन्स में देखने को मिलेंगे। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि मैंने एप्पल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो iOS 18.2 के फीचर्स हैं उसके बारे में बनाया हुआ है, और नन एप्पल इंटेलिजेंस के लिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे दोस्तों हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो iOS 18.2 का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी बटरिंग स्मूथ लगा। मतलब कि कुछ भी इसमें इशू मुझे देखने को नहीं मिला, कहीं पे भी कोई लैग नहीं है, कोई एप्लीकेशन लोडिंग में यहाँ पे लैग नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं है, सारा कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा है। इवन की कंट्रोल सेंटर्स जो है या फिर जो कंट्रोल पैनल है
वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें कोई लैग मुझे देखने को नहीं मिला। अपलोडिंग की टाइम वगैरह जो है वो काफी स्मूथ है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस में हम सारा कुछ स्मूथनेस तो है ही। तो चलिए हम Geekbench स्कोर जान लेते हैं कि ये जो अपडेट है उसमें क्या Geekbench स्कोर हमें देखने को मिला। तो अगर हम Geekbench को ओपन करें तो यहाँ पे जो अपडेट के बाद जो Geekbench स्कोर है वो है 3539 सिंगल कोर स्कोर जो है, और मल्टी कोर स्कोर 8650 में देखने को मिला। अगर हिस्ट्री में हम जाकर देखें दोस्तों ये जो Geekbench स्कोर है, तो ये जो RC2 का जो अपडेट था दोस्तों उसमें मुझे 3462 सिंगल कोर देखने को मिला था, जो कि अब फाइनली 3539 मुझे देखने को मिला, और मल्टी कोर स्कोर 8605 था जो कि 8650 अब हो चुका है। तो RC1 में जो यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था दोस्तों वो RC2 में पता नहीं क्यों कम हो गया था, और उसके बाद फिर जो अभी अपडेट आया उसमें यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ गया है, जो सिंगल कोर स्कोर है वो भी बढ़ गया, मल्टी कोर स्कोर भी बढ़ गया। तो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही स्मूथ है, सारे कुछ जो परफॉर्मेंस है, लोडिंग टाइम वगैरह है, ये सारे कुछ अच्छे से वर्क कर रहे हैं। इसके साथ दोस्तों बैटरी जो है, बैटरी की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। अपडेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मैं उनको यूज कर रहा था, जैसे 5:30 में 100% था मेरा, और अभी 9 बज रहे हैं, अभी मेरा जो बैटरी है वो 90% है, मतलब कि 10% यहाँ पे जो बैटरी है वो डिग्रेड हुआ, मतलब 10% ही कम हुए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी है, हीटिंग वगैरह सारा कुछ जो है। फोन में मुझे कोई हीट देखने को नहीं मिला। अपडेट के बाद भी जो इंडेक्सिंग होता है उस टाइम भी मुझे अपडेट कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला। परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, सारे कुछ अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो अपडेट है वो आपको अपने आईफोन में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो ये जो अपडेट है वो एप्पल इंटेलिजेंस बेस्ड फीचर्स के लिए ही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें बहुत सारे एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स हैं, इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी, ChatGPT का जो सपोर्ट है वो है, कैमरा कंट्रोल, मेल्स वगैरह बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। हालांकि यहाँ पे नॉन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस के लिए भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अगर इन केस आप यूज करना चाहते हैं एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर को, तो मस्ट है कि आप ये अपडेट जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसमें ही आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों नॉन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस के लिए भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे मैं एक आपको यहाँ पे बताना भूल गया था कि अगर आप सफारी में कोई भी चीजें अब डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करते टाइम आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन कहें या फिर मतलब नया एड ऑन मिलता है, जिसमें कि अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से डाउनलोडिंग का जो प्रोग्रेस बार है वो देखने को मिल जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे कूल फीचर्स iOS 18.2 में हमें देखने को मिला। तो आप अगर चाहते हैं अपने फोन में ये सारे फीचर्स को यूज करना, तो iOS 18.2 को आप यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने आईफोन में। वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ग्रीन लाइन इशू आएगी या फिर व्हाइट स्क्रीन इशूज, बहुत लोग डरते हैं, तो वैसा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बग्स नहीं है, सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आप अपने आईफोन में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे मैं रेकमेंड करूंगा, हर बार दोस्तों आपको रेकमेंड करता आया हूं और अभी भी कहूंगा कि अपने आईफोन में कोई भी अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले अपने फोन को चार्ज कर ले। ऐसा नहीं कि आपने चार्ज में लगाया हुआ अपने फोन को और उसके बाद फिर आप अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अपडेट के टाइम जो फोन है वो थोड़ा हीट होता है और चार्जिंग करेंगे तो उस टाइम और हीट होता है। तो ऐसे में डिस्प्ले जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे मेरे 13 Pro Max में हुआ था कि मेरा जो आईफोन है वो कंप्लीटली व्हाइट हो गया था, जो डिस्प्ले थी व्हाइट हो गई थी। तो मुझे 40,000 लगा के अपने आईफोन के लिए ये जो डिस्प्ले है उसे चेंज कराना पड़ा। तो ये सारी चीज़ों के साथ आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने फ़ोन को एटलीस्ट 80% चार्ज करके तभी आप अपने फ़ोन को अपडेट में लगाएं और उसके बाद ही अपडेट करें। तो दोस्तों ये थे iOS 18.2 के सारे फीचर्स, बग फिक्सेस, चेंजेस जो भी थे सारे कुछ मैंने आपको बताया। वैसे और भी फीचर्स के रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए अभी टेकी को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके।